वो फोटो क्या थी? वो डेट कर रहे हैं, क्या? चोरी छुपे। मैं कल योंदू को ढूंढने लाइब्रेरी गई थी तो मैंने देखा सांगह्यान डेट के लिए पूछ रहा था। बॉयफ्रेंड बनना है उसे ये सीक्रेट रखना है। तो क्या किम योंदू ने उसे हाँ कह दिया था क्या? हाँ, तभी तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैंने कोई कहानी नहीं बनाई। नहीं, उसने तो मुझे कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। कहा कि वो सिर्फ दोस्त हैं। तुमने उससे ब्रेकअप कर लिया, तुमने उसे छोड़ दिया। योंदू के मुश्किल वक्त पे सांगह्यान ने ही उसे संभाला था, उसका ध्यान रखा और पसंद करने लगा। लेकिन ऐसा लग रहा था योंदू हिचकिचा रही थी, उसे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा था। मैं ये सिर्फ किम योंदू से ही सुनना चाहता हूँ, वरना विश्वास नहीं होगा। अभी उससे पूछो। क्या? देखो वो रही योंदू। शुक्रिया। मुझे लगता है उसका कोई अपना रीजन होगा, लेकिन सांगह्यान तो बस कोई और भी हो सकता था। लेकिन वो उसी लड़के के साथ है जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ था। मुझे अब जाना चाहिए। जरा रुकना, इस पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ था, ये लाइब्रेरी के सामने पड़ा हुआ मिला। क्या आहून आ रहा है? हाँ, उसने कहा ठंड है तो वो चेंज करने गया। मैंने कहा था मेरे कपड़े पहन लो। तो मुझे लगता है अभी एक मौका है। क्या? वो यहाँ नहीं है तो तुम मुझे सीक्रेट बताना चाहते हो? हमें पहले ऑर्डर कर लेना चाहिए। ये सीक्रेट नहीं है कि मुझे तुम पसंद हो। क्या? सोचा नहीं था तुरंत जवाब दोगी, बस मुझे लगा तुम्हें पता होना चाहिए। बाद में और अच्छे से पूछूंगा जब आसपास कोई ना हो और हम शांत जगह पर हो। शायद अगले हफ्ते। क्या? तुम तो मुझे पहले ही बता दे रहे हो। तुम मजाक कर रहे हो है ना? आहून और तुमने मिलकर ये प्लान बनाया? मैं वीकेंड्स पर सिर्फ मजाक करने के लिए समय नहीं निकालता। मैंने कहा था मेरे पास समय है, पर वो मजाक के लिए नहीं है। तुम्हें नापसंद करने की कोई वजह नहीं है। हाँ, मेरी माँ तो मुझे जाने ही नहीं दे रही थी। पहले तो मुझे निकाल दिया और अब घर में बंद कर दिया। पता नहीं क्या चाहती हैं। कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर कर दो। हैं? अभी तक कुछ ऑर्डर नहीं किया? तुम लोग जरूर कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हें? मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। कमाल है, दोनों को फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या करूं? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम जा सकती हो, मेरे साथ आना जरूरी नहीं। हे, इससे तो तुम और उदास पड़ जाओगे। तुम शिकायत कर सकते हो मुझसे, लेकिन तुमने योंदू से ब्रेकअप क्यों किया? क्या सांगह्यान की वजह से? पता नहीं। हे, तो मैं यहाँ क्यों हूँ? शिकायत तो करो। हारने जैसा फील हुआ और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था।
उसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है और मेरा नहीं। कभी सोचा नहीं था कि मैं उससे ब्रेकअप करना चाहूँगा। और फिर जब वो परफ्यूम की खुशबू उस लड़के से आई जो मैंने योंदू के लिए बनाया था, उस चीज़ ने मुझे गिव अप करने में मजबूर कर दिया और सारी उम्मीद भी छोड़ दी। ओह, 200 दिन से? हाँ, तुम्हें कैसे पता? सांगह्यान को तुमने उस दिन मारा था। मैं कैलकुलेशन कर सकती हूँ। मैं नहीं जानता कि मैंने चोई संग्यून की वजह से ब्रेकअप किया या ब्रेकअप की वजह से चोई संग्यून को एक मौका मिला, या शायद दोनों। लेकिन सुनो, अगर कोई एक दुखी है तो उस रिश्ते को ख़त्म कर देना ही चाहिए। डेटिंग कंपटीशन में प्यार नहीं होता है, जीत होती है। जैसे कि तुम्हें सब पता है। पता है, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। अब जाओ, मेरा घर पास में ही है। फिर मिलेंगे शायद जियोंग जिसुंग के साथ। सिर्फ हम दोनों? क्या तुम और मैं? कॉल करना। जाओ, मंडे को मिलते हैं। और तुम, हो सका तो तुमसे मिलूंगा। चलें? अरे हाँ, एक काम करो, तुम जाओ, मुझे ना एक काम है। ठीक है, बाय। सुनो, यहाँ क्यों आए हो? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम जिस बेसबॉल टीम में हो, क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ? ऐसे अचानक क्यों? वो इसलिए क्योंकि मुझे बेसबॉल पसंद है। इसी बहाने तुमसे मिल लूँगा। तुम इतनी आसानी से हमारी टीम ज्वाइन नहीं कर सकते। अब जाओ। हम एक ही यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। अच्छा होता है कोई सीनियर कॉलीग तुम्हारे करीब हो। मैं तुम्हें लंच खिलाऊंगा। सच्ची? इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो, मस्ती कम करो और ये मत सोचना कि ऑनलाइन लेक्चर से तुम्हारी पढ़ाई हो जाएगी। मस्ती करने से कंसंट्रेशन में हेल्प मिलती है। वीडियो में लेक्चरर कहे थे हमें चीजें याद करने से ज्यादा करना चाहिए। पर तुम्हें अब भी चीजें याद करनी पड़ेंगी। नहीं, ये सिर्फ जानने का नहीं बल्कि उसे करने का भी है, समझे? टीवी ड्रामा में हर कोई जानता है कि अपने प्यार का इंतजार कैसे करना है। वो बस कर नहीं सकते, इसलिए वो हमेशा पीते हैं और रोते रहते हैं। लेक्चरर हमें सिखाते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, अब जाओ यहाँ से। देर से घर जाओगे तो निकाल देंगे। तो मैं तुम्हारे घर चला जाऊंगा। मेरा कोई घर नहीं है। क्या? सब जानते हैं ये एक झूठ है। तुम लकी हो कि तुम्हारे पास कोई है जो ये सिखाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। पेज नंबर 88 खोल लो। जो आर्टिकल है उसका नाम है क्लाइमेट चेंज। सब लोग एक बार क्वाइटली रीड कर लो, हर वर्ड पे मत रुकना। बस ये समझने की कोशिश करो कि ओवरऑल क्या बोला गया है। मैंने सुना तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया। बधाई हो। आइडिया पकड़ना इम्पोर्टेंट है। ओके। हाँ नहीं यार, ये कोई ड्रामा है क्या? हाँ मिंसू, गो अहेड। धीरे पढ़ो ताकि सब क्लियरली सुन सके। मैंने तुम्हें और चोई संग्यून को लाइब्रेरी में देखा। ये पैराग्राफ मोस्टली ये एक्सप्लेन कर रहा है कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ हाँ, मैं स्टॉकर जैसा लग रहा हूँ। इसका इम्पैक्ट हेल्थ, फार्मिंग और इवन इकोनॉमी तक जा रहा है। ये लाइन देखो, सी लेवल्स आर ऑलरेडी राइजिंग। इसका क्या मतलब तुम ये नहीं कि सच में चोई संग्यून को डेट कर रही हो? हो रहा है। इट्स नॉट अ वार्निंग, इट्स अ फैक्ट। अपना फोन दो। ठीक है क्लास, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।
शायद यही बेहतर है। मैंने तो अपना मजाक ही बनवा लिया था। अब बहुत देर हो चुकी है। हो सकता है आरा के टीचर ने उसका फोन ले लिया हो। क्यों? वो मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रही। तुम कल आरा के साथ थे ना? उसके पास फोन था? हाँ, उसने मुझे कांटेक्ट करने के लिए अपना फ़ोन यूज़ किया था। तो वो मेरे मैसेजेस क्यों नहीं पढ़ रही? हाँ, वो शायद मुझे अवॉइड कर रही है। मैंने इतनी प्रैक्टिस की थी। जिसंग को बताऊंगी अपनी फीलिंग्स। जिसंग को ये मत बताना, ये हम दोनों के बीच की सीक्रेट है। अरे यार, मैंने क्या गलत किया? क्या मैंने कुछ गलती की? उसने तुम्हें बताने से मना किया था। कहा तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में बताएगी। क्या? सच में? हाँ, तो बस शांत रहकर इंतजार करो और घबराओ मत। ये क्या है? तुम्हें ये पसंद है? तुम ये किस लिए कर रहे हो? चलो थोड़ा जल्दी लाइब्रेरी चलते हैं। क्यों? तुम्हें कुछ काम है? बस ऐसे ही टाइम स्पेंड करना है तुम्हारे साथ। मिलते हैं। मुझे खाने का मन नहीं है, ये कैसे हो सकता है? वो चाहता है कि सबको पता चले। अपने माथे पर क्यों नहीं लिख लेता उसे योंदू पसंद है? यूना, लंच मिस मत करना। फिर से मैसेज कर रहा है? बातों से कितना बुढ़ा लगता है। मेरे खाने के बारे में पूछना मत। मेरा नाम नहीं पता? हाँ? बेग फैमिली, तुमने फीलिंग्स को हर्ट किया। ये क्या है? तुम स्कूल नहीं गए क्या? हे, तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानती ना। मैं ग्रेजुएट कर चुका हूँ, 20 साल का हूँ। ओह हाँ, तुम तो मुझसे बड़े हो ना। तुम तो कुछ ज़्यादा ही फनी हो। तुम्हें मैं फनी लगती हूँ? मुझे अच्छा नहीं लगता। प्लीज़ ऐसा मत सोचो, ये अच्छी बात है। तुम यहाँ क्यों हो? विजिटर्स अलाउड नहीं है, तुम यहाँ नहीं आ सकते। ये मेरे पास था, तुम जवाब नहीं दे रही थी। क्या? तुम चाहते हो मैं चलूं तुम्हारे साथ? पर क्यों? ये रिएक्शन काफ़ी फनी है। सिर्फ तुम ही हो जो मुझे ऐसे देखती हो। चलो, तुम मिल गई जिसके साथ मैं अच्छा हो सकता हूँ। अरे बेक सेजन, नाम पता है? अगर हम एक ड्रामा या मूवी में होते तो एक ऐसे इंसान को डेट करना जो स्कूल में दबंग था, ये बिल्कुल पॉसिबल है। पर तुम सुनो, ये असलियत है। असलियत। तो यहाँ कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कहे मैं दबंग हूँ पर सिर्फ तुम्हारे साथ अच्छा हूँ। ये असलियत है। तो अगर ऐसा कोई है तो मुझे उससे सच में दूर रहना चाहिए। बेक्सेजन, तुम स्कूल में दूसरों को परेशान करते थे। तुम्हें सबसे माफी मांगनी चाहिए, पर यह काफी नहीं होगा कि मैं तुमसे डेट करूं और तुम कॉन्फिडेंटली मुझसे मिलने कैसे आते हो? याद नहीं तुमने पिछले साल क्या किया? क्या? शायद तुम्हारा दिन खराब था। कोई बात नहीं, समझ गया मेरा कोई चांस नहीं है। सबको सॉरी बोलना, इस बारे में सोचूंगा। प्लीज़ मैसेज का जवाब देना। तुम बिल्कुल नहीं सुन रहे थे? काफ़ी फनी।
जिनसू की गर्लफ्रेंड? एक्स गर्लफ्रेंड बोलना चाहिए। मैंने कहा था ऐसा कुछ नहीं है। योंदू जिनसू से नफरत करती है। जिनसू तो बस उस पर क्रश रखता था, बस इतना ही। तुम्हें नहीं पता तुम उसके साथ घूमते थे? मैं योंदू की बात नहीं कर रहा। क्या? मेरा मतलब है यून आरा। वो जिनसू की एक्स है। वो एक बहुत प्यारे कपल थे। वो किम योंदू से नफरत करती होगी। ह्योन हो, म्यूजिक रूम में क्या कर रहे हो? पैसे वेस्ट कर रहे हो। अरे तुम्हारे पास तुम्हारा फोन है मेरे पास है। तो तुम जिसंग को रिप्लाई क्यों नहीं दे रही? वो मुझे उससे बात करना अच्छा नहीं लगता। तुम्हें अच्छा नहीं लगता? चलो अंदर बात करते हैं। वैसे भी तुमने लंच नहीं किया ना? असल में जी सॉन्ग मुझे बहुत सारे मैसेजेस भेजता है। हम स्कूल में रोज मिलते हैं, फिर भी वो बहुत टेक्स्ट करता है। बस यही बात है। पर तुम तो उसे लाइक करती थी। मुझे भी यही लगा था, लेकिन मैं बस उसके साथ कंफर्टेबल हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे उसके साथ एक्साइटमेंट फील नहीं होती। वो बस मेरा एक अच्छा दोस्त है। तुम्हें ये कब से पता है? कुछ समय पहले। पर वो ये क्यों नहीं जानता? क्या? वो अभी सोचता है कि तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो। मुझे नहीं पता। किसी को रिजेक्ट करना गलत नहीं होता। तुम जो उसे उम्मीद बनाए रखने दे रही हो वो गलत है, और तुम ये बात अच्छे से जानती हो। बता दूंगी जल्दी ही, जैसे ही वो मुझे दिखेगा। प्रॉमिस करती हूँ। और तुम मुझसे क्यों वादा कर रही हो? क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। क्या? पसंद करती हूँ तुम्हें। क्यों? क्योंकि तुम मेरे जैसे हो। क्योंकि मैंने भी अपने एक्स से एक लड़की की वजह से ब्रेकअप किया था। वो मुझे बहुत पसंद था। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। एक टूटे हुए रिलेशन से उभरने का सबसे अच्छा तरीका है किसी और के साथ डेट पे चले जाना। तो फिर? मैं कभी भी तुम्हें दुखी नहीं होने दूंगी। सुनो, तुम मजाक कर रही हो ना? मैंने ये नहीं सुना। क्यों? योंदो ने ब्रेकअप के बाद ही डेट करना शुरू कर दिया। तुम्हें फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है? हे, मुझे लगता है तुम एक बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। ये बात किसी फॉर्मेलिटी के बारे में नहीं। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। जो पसंद है उसे ही डेट करना चाहिए। नहीं? शायद अकेलेपन की वजह से तुम्हें वो दोबारा पसंद आ जाए, किसे पता। मैं कभी अकेला नहीं रहा। मुझे बस योंदू की याद आई, बस इतना ही। जंग जिसंग, उसे ज्यादा उम्मीद मत करने दो। मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा, तो आरा जिनसू की एक्स गर्लफ्रेंड है। योंदू से नफरत के कारण उसने अफवाह फैलाई ताकि लोग उसे नफरत करें। क्या ये हो सकता है?
बिल्कुल नहीं, मैं बेक सेजन पर विश्वास नहीं करूंगी। ये बस एक और झूठ होगा। ये क्या है? हाँ, रुको, नहीं, ये तो हाँ, नहीं हो सकता। योंदो, मुझे कुछ बताना है। मैंने तुमसे कहा था वो अजीब है। नहीं, कोई सबूत नहीं है। नहीं, वो नहीं करेगी। मुझे तुमसे बात करनी है। क्या तुमने अब तक उसे कुछ नहीं बताया? उस एक फोटो की वजह से तुम और योंदो एक साथ हुए थे ना? मैंने हो जिनसे को डेट नहीं किया। कोई तो ऐसा इंसान होगा जिसने अपनी जिंदगी में झूठ ना पहले बोला। योन और उसके बाद सांगह्यान को डेट किया ना? कोई भी जिंदगी में सिर्फ एक बार झूठ नहीं बोलता।